एक देश में दो निशान, दो विधान एवं दो प्रधान नहीं चलेंगे। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, तब यह नारा कई बार हमारे कानों से होकर गुजरा, पर शायद ही हम यह जानते हों कि यह नारा किसने दिया था। भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले वे महान व्यक्ति कौन थे, जिनके बलिदान के फलस्वरूप आज हम बिना परमिट के जम्मू कश्मीर जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल आज तक भारत का अभिन्न अंग है। देश की एकता और अखंडता को अपने बलिदान से सींचने वाले ये महान राष्ट्र चिंतक, जन नायक, शिक्षाविद थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की भी स्थापना की और वही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर आया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ। प्रारंभ से ही वे एक स्वाध्यायी और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। 1927 में वे बैरिस्टर बनकर इंग्लैंड से लौटे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए गए, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड है। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर मुखर्जी पंडित नेहरू की सरकार में उद्योग मंत्री बने, लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने तो जम्मू कश्मीर को देश में ही विदेश बना दिया था। भारतीयों को कश्मीर में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट के समान एक परमिट लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया। रियासत का राष्ट्रीय ध्वज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हल वाला लाल झंडा बना दिया गया। पंडित नेहरू ने कश्मीर को स्वतंत्र इस्लामिक देश घोषित करने वाले अपने घनिष्ठ मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला अर्थात प्रधानमंत्री बना दिया और देशभक्त महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। शेख की मंशा कश्मीर को पूर्णतः मुस्लिम क्षेत्र बनाकर जम्मू में भी मुस्लिम वर्चस्व बनाए रखने की थी। जब जम्मू क्षेत्र में शुरू हुए हिंदू उत्पीड़न की खबरें दिल्ली तक पहुंचने लगी, तो भी प्रधानमंत्री नेहरू शेख अब्दुल्ला की पीठ थपथपाते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के विरुद्ध थे। 1950 में नेहरू लियाकत समझौते से पूर्व उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अपने आदर्शों और उसूलों के लिए सरकार से इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र भारत के वे पहले नेता थे। डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के साथ गहन मंत्रणा कर उनके परामर्श पर 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक नई और नेक विचारधारा के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का डट कर विरोध किया। उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 23 जून 1953 भारतीय इतिहास की ऐसी तारीख है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए सरकार से परमिट लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के विरोध में डॉक्टर मुखर्जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बिना परमिट लिए कश्मीर गए, जिसके बाद उन्होंने अटल जी को वापस भेज दिया। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 को हिरासत में ले लिया। वहां गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। पूरे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच की मांग थी, पर पंडित नेहरू ने इसकी जांच नहीं करवाई। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से अधिक लोग श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए। युवा, वृद्ध सभी उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पर उतर आए। डॉक्टर मुखर्जी का संकल्प राष्ट्र का संकल्प बन गया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ जन जन का यह प्रण पूरा हुआ। जन नायक, महान शिक्षाविद, राष्ट्र चिंतक और प्रभावी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण भारतवासियों के लिए हमेशा गौरव का विषय बना रहेगा।